बिहार चुनाव पर स्पेशल सीरीज वोट का हल्ला। ये सीरीज आपको दिखाती है ऐसे मोहल्लों की जमीनी हकीकत जिनके बारे में बात चुनावी मंचों से तो खूब होती है। सभी दल और इसके प्रचारक नेता मुस्लिम वोटर्स को अपना बताते हैं, उनके कल्याण और भागीदारी की बात करते हैं, लेकिन क्या चुनावी मंचों से दूर असली जमीन का मतदाता क्या वही सोचता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए जी न्यूज की टीम बिहार के दौरे पर है। आज के एपिसोड में देखिए एक ऐसे मुस्लिम मोहल्ले की जमीनी हकीकत जो मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट की सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, यानी ये सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। तो इस सीट पर अपने प्रतिनिधि के लिए क्या सोचता है मुस्लिम मोहल्ला? और इससे भी बड़ी बात, मोहल्ले के मुस्लिम वोटर सिर्फ एक सीट की सोच रहे हैं या नजर बिहार में बदलाव पर है? रोजगारी है, शिक्षा पे बात होना चाहिए। बेबी कुमारी को भी हम लोग वोट किए थे, बात नहीं है कि नहीं है, 500 उनको भी मौका मिला था। तो ही है, जब नीतीश कुमार 20 साल से है, वो क्या किए? महागठबंधन है, एनडीए है, सबके अपने अपने दावे हैं। दोनों में अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है? अगर बुरा है तो क्यों, अच्छा है तो क्यों? क्या लग रहा है, सरकार महिलाओं के लिए कुछ कर रही है? हम लोग भी बदलाव चाह रहे हैं कि बदलाव हो। 20 साल से ये सरकार चल रहा है, अभी नौजवान के हित में समझिए काम उतना नहीं हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है क्या आदमी को जात पात और धर्म सबसे उठ के देखना चाहिए। बिहार में वोट का हल्ला, मुजफ्फरपुर का मुस्लिम मोहल्ला। मुजफ्फरपुर के बोचहा विधानसभा सीट पे मौजूद हूँ मैं। ये सीट आरक्षित है, लंबे समय से आरजेडी के पास ये सीट रही है। यहाँ जाति समीकरण बेहद अहम रहता है और इसीलिए बदलाव नहीं हो पाता। बदलाव की चाहत लिए ये मुस्लिम मोहल्ला बहुत कुछ कहता है अपनी छवियों के साथ। वैसे देखें तो किसी भी चुनाव का बड़ा मुद्दा होता है बदलाव। इस चुनाव में बिहार में भी ये बड़ा मुद्दा है, लेकिन बदलाव कहाँ? सिर्फ सत्ता में या सत्ता के पूरे सिस्टम में? शुरुआती बातचीत में हमने इस मोहल्ले में यही रुझान जानने की कोशिश की, बदलाव कहां-कहां होना चाहिए। महागठबंधन है, एनडीए है, सबके अपने अपने दावे हैं। दोनों में अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है? अगर बुरा है तो क्यों, अच्छा है तो क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी महागठबंधन जो चल रहा है, तो हम लोग का ज़्यादा सुझाव है कि सरकार जो है बदलना ही चाहिए, है कि नहीं है? वजह यह है कि ये जो है ना, एक तरफा देखते हैं, है कि नहीं? आज जो हिंदू मुसलमान दोनों ये सब होता रहता है, ये सब देश में नहीं होनी चाहिए। मान सम्मान सबको मिलना चाहिए। बोचहा के एतवारपुर मुस्लिम मोहल्ले के जिस घर में हम पहुंचे, उसका ढांचा ही बता रहा था ये मोहल्ले के मध्यम वर्गीय खाते पीते परिवार का घर है। बातचीत में पता चला कि गांव में अभी तक धर्म के नाम पर ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे किसी की भावना आहत हो। हमने इसे और गहराई से टटोलने की कोशिश की। मीसा भारती ने ये बात कह दी कि योगी आदित्यनाथ बिहार में लगातार रैलियां कर रहे हैं, बुलडोजर वाले नेता की जरूरत नहीं है यहाँ बिहार में, ये मीसा भारती कह रही है। देखिए, आप कहने वाले तो चंद किस्म का बात कहेगा, उस पर आप हम लोग गौर नहीं करते हैं। रह गए हम लोग का मतदान है, तो जिधर जो है 10 भाई जाएंगे उधर हम भी लोग चले जाएंगे। तो मीटिंग हो गई, 10 भाई कहाँ जा रहे हैं? मीटिंग कर लिए? मीटिंग क्या करेंगे हम लोग? तय करेंगे ना, मतलब बता तो रहे हैं आप भी। ये तो मतदान है, मतदान आप हम ना कह सकते हैं जो उनको में दे देंगे, ना कह सकते हैं मतलब इनका मत अलग है, आपका मत अलग है। ये अपना अपना मतदान है कि बदलाव हो। 20 साल से ये सरकार चल रहा है, अभी नौजवान के हित में समझिए काम उतना नहीं हुआ है। मोदी जी भी बोले पकौड़ा तरो, कितना नौजवान पकौड़ा तरेगा? बदलाव की जरूरत एकदम बहुत जरूरी है। अब तक की बातचीत ये बताने के लिए काफी है कि दूर दराज का इलाका होते हुए भी लोगों को मौजूदा राजनीति का पूरा अंदाजा है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या वादा कर रहा है, लेकिन क्या मोहल्ले को वादे पर एतबार है? अगर है तो किसके? किसके चुनावी वादे पर मोहल्ले को है एतबार?
अच्छा क्या काम किया अमर पासवान? अमर पासवान 3 साल का उसका मौका मिला, 3 साल में 1 साल कोरोना काल में गया, 2 साल में जहां तक हुआ काम किया। अच्छा, अमर पासवान या फिर महागठबंधन, क्या व्यक्तिगत छवि उनकी अच्छी? लालटेन छाप है। आप लालटेन छाप सबसे अच्छा सुनिए नौजुबुक सरकार, अमर पासवान जिंदाबाद, अमर पासवान जिंदाबाद, अमर पासवान जिंदाबाद। 3 बार बोले अमर पासवान जिंदाबाद। अब हमको जरा 3 काम बता दीजिए कि क्या क्या किया आपके लिए। बहुत अच्छा विकास करके गए हैं 3 साल के अंदर में। अब हमें वही नेता चाहिए 3 साल वाला। इस विधानसभा सीट पर 2,80,000 से भी ज्यादा मतदाता है। पिछली बार के चुनाव में आरजेडी को 42% मतदान मिला था। तकरीबन 6% के अंतर से जीत हासिल की गई थी। लेकिन इस बीच आज के हालात क्या कुछ हैं, लोगों की अलग अलग राय है। सबसे खास बात यह है कि इस सीट पर, इस विधानसभा सीट पर जो समीकरण है वो बेहद दिलचस्प है। यह सीट 1967 के चुनाव में बनी थी। पहले चुनाव में ही सोशलिस्ट पार्टी के सीताराम रजक जीते। अब तक इस सीट पर 16 बार चुनाव हो चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा 5 बार आरजेडी को जीत मिली है। 2022 के उपचुनाव में आरजेडी के अमर पासवान जीते थे, वही इस चुनाव में भी कैंडिडेट हैं। यह सीट मशहूर समाजवादी नेता रमई राम की वजह से भी चर्चित है, जो यहां से 7 बार विधायक बने। सीट पर रमई राम की पकड़ इतनी मजबूत थी कि 2015 में उनकी बेटी बेबी कुमारी निर्दलीय लड़कर भी जीत गई। बेबी कुमारी अब बिहार बीजेपी की महासचिव हैं और इस सीट पर फिर से चुनावी मैदान में। बेबी कुमारी जो जीती थी तो उनके यहाँ 5 साल वो रहे हैं। 5 साल रहने के दौरान उनके यहाँ जब भी जनता जाते थे उनसे मिलने के लिए, तो बात कर करके वो अपने पति के हवाले कर देते थे कि जाइए पति से बात करिए। मतलब उस वक्त कोई सुना नहीं, आप लोग लेके जाते थे, सुनते ही नहीं थे? ना सवाल कहाँ है, एक शब्द में जाइए पति जी से बात कर लीजिए। बीजेपी की उम्मीदवार बेबी कुमारी अगर बोचहा सीट के पुरोधा रमई राम की बेटी हैं, तो आरजेडी के अमर पासवान 2020 में यहां से वीआईपी के पूर्व विधायक मुसाफिर पासवान के पुत्र हैं। यानी उम्मीदवारों के बीच जातिगत समीकरण का सवाल नहीं है। तो फिर असली फैक्टर क्या है? सबसे बड़ी चीज है क्या, आदमी को जात पात और धर्म सबसे उठ के देखना चाहिए काम कहाँ हुआ। काम हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जो किस तरफ क्या वोटर्स होते हैं समीकरण नहीं है। हम लोग बस एक पक्ष है कि अमर पासवान को ही देंगे, क्योंकि वो जो 3 साल में जो काम किए वो बहुत बेहतर किए हैं। अच्छा, पलायन को लेके एक समस्या यहाँ बताते हैं कि पलायन बहुत होता है, लोग बाहर। तो ही है, नीतीश कुमार 20 साल से हैं, वो क्या किए हैं? वो तो कुछ किया ही नहीं। तेजस्वी जी जो आए डिप्टी सीएम बने, वो कितने को रोजगार दिए, कितना सरकारी स्कूल में सबको टीचर का नौकरी मिला। अभी नीतीश सरकार में अभी कहाँ कुछ हो रहा है। मोहल्ले में बेरोजगारी है, गरीबी है, 100 बीमारी है, इलाज क्या है? रोजगार मिलेगा कहाँ से? नेता तो सब भ्रष्टाचार वाला नेता है। नेता कौन काम करता है बताइए ना। अभी जितना 3-3 करोड़ में टिकट कीना है कोई भी नेता, चाहे कोई भी पार्टी से हो, वो है 3 करोड़ 1 करोड़ खर्चा है। 4 करोड़ जो खर्चा करता कोई विधायक जनता में, समाज में, तो जनता का काम आता कि नहीं आता? रोजगार को लेके क्या कुछ भविष्य में सोचा है, क्या करोगे? अभी क्या करते हो आप? अभी तो कुछ नहीं करता, अभी तो हम स्टडी करते हैं। तो आगे सरकार कह रही है कि रोजगार मिलेगा, करोड़ों का रोजगार और लोगों को नौकरी। नया मैनिफेस्टो एनडीए सरकार का, आरजेडी भी अपनी अलग अलग दावे कर रही है। इस सब के बीच युवा क्या सोचता है? दावा तो सब कर रहा है नेता लोग, लेकिन कहाँ कुछ हो रहा, कुछ तो हो ही नहीं रहा। अभी जो नेताजी आए यहाँ पे, काम नहीं करता है नेता, चाहे जो भी पार्टी का नेता है, नेता कोई काम का नहीं है। अभी आ रहे हैं, सुनिए तो समझ गया मैं। अभी आ रहे हैं, तुमसे पूछ रहे हैं कि भाई हम तो गए थे आपके पास, आप मिले ही नहीं। आप पूछे क्या उनसे? भेटे नहीं होता है, या तो खड़ा है 2 घंटा से आदमी जनता के, नेताजी आएंगे कहाँ आए हैं? 1 बजे का टाइम था, 4 बजे। रोजगार बिहार ही नहीं, पूरे देश का मसला है। जैसे महिला जिनके पति रोजगार के लिए राज्य से बाहर है। क्या लग रहा है, सरकार महिलाओं के लिए कुछ कर रही है? कह रहे हैं कि पैसा आया 10-10 हजार रुपए। जी आया है 10-10 हजार। इस बार फिर से क्या सोचा है, क्या मन बनाया है? देंगे नीतीश कुमार के। जी, वो लोग तो कह रहे हैं कि महागठबंधन बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसको खाए उसी के देंगे। तो महिलाओं के लिए काम हुआ। बातचीत में मुस्लिम मोहल्ले की कई महिलाओं ने बताया कि एनडीए ने जो बिहार की महिलाओं को एक साथ 10,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं, उससे फर्क पड़ेगा। लेकिन क्या इससे रोजगार का सवाल हल हो जाता है?
कमी है? जो अपना बिहार में, जब हमारे बिहार में कारखाना जब लगेंगे तो यहाँ के नौजवान बाहर देश क्यों जाएंगे? ये लोग तो अभी एनडीए ने घोषणा पत्र जारी किया, कहा है कि 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरी और रोजगार देंगे लोगों को। अब देखिए, वो तो जीतने के बाद ही पता चलेगा।